अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से एक मुसलसल एक मैसेज हम देना चाहते थे। ये 11वां साल है जो हम एक बेस पे बुनियाद पे हमने क़ायम किए हैं। एक था एजुकेशन बच्चों का। आज हमारी कौम बहुत पीछे एजुकेशन के लिए, इसे बेस बना के हमने शुरू किए थे। फिर आगे आगे जैसे मसले हमने देखे कि ये मसले हैं अपने माहौल में, तो हमने एक एक मसले को हमने आगे लेके निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं और उसके बाद बेदारी का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है बालिग लड़कियों और औरतों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई हज़ार बच्चे अब तक एजुकेशन कंप्लीट करके दीन की तालीम लेके 11 साल में मुकम्मल करके है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दीन की काफ़ी समझ उन्होंने लिए है। उसके साथ में टेलरिंग और दीगर प्रोग्राम्स हमने करवाए। उसके बाद ये एक बहुत अहम मसला था कि आज हम अलग अलग फ़िरक़ों में हम बँटे हुए हैं, इसका वजह क्या है? तो इसको हमने जब तक उसको समझेंगे नहीं इस्लाम को, तब तक हमने इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। ना दुनिया में हम कामयाब रहेंगे, ना आखिरत में कामयाब रहेंगे। इसको हमने मुद्दा बना के अहले बैत कॉन्फ्रेंस हमने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देख सकते हैं कई मुक़र्रिर आए हैं और आज का बयान वेरी क्लियर था कि लोग जो गलत ज़हन बना के रखे हैं अहले बैत के मुतालिक, आज उसको उन्होंने वाज़ेह तौर से उसको एकदम क्लियर किया कि अहले बैत से मोहब्बत करना एक 5 के बाद 6वां फ़र्ज़ है। बिना इस फ़र्ज़ के आप बाकी 5 फ़र्ज़ों को आप उसका मुकम्मल आप उसका जो ये पाना है, आपको उससे फ़ायदा पाना है, आप फ़ायदा पा नहीं सकते। क्योंकि इश्क़ मोहब्बत रसूल खुदा की अफ़ज़ल है और ज़रूरत है। अगर आपको तौहीद में कामयाब होना है कि परवरदिगार आलम कोई भी चीज़, चाहे वो कलमा ही रहे, वहाँ पे भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुदा नहीं किया। तो अगर आप तौहीद करेंगे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ दिल में नहीं है, तो आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं है। उसी तरह अगर आप और उसको कामयाब बनाना चाहते हैं, इश्क़ अहले बैत बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह का फ़रमान है। जैसा हज़रत ने आप कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था कि कह दो लोगों से कि कोई हमने आपसे उजरत नहीं मांगते, लेकिन बस मांगते हैं तो इश्क़ अहले बैत और इश्क़ पंजतन। ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग इसको अपनाएं। अपने आप को मानने वाले को कोई एक फ़िरक़ा और एक इस मसलक में मत बांटिए। ये सब पूरा अगर करेंगे तो तब दीन इस्लाम मुकम्मल होता है। यही बात उन्होंने पेश की है। और किस तरह से इंसान को अगर कामयाब बनना है तो उसको कैरेक्टर बनाना है। एक कैरेक्टर का नाम हुसैन है। यही हज़रत ने भी आपको सामने उसको पेश किया कि आप दिन तमाम झूठ बोलेंगे, लोगों की प्रॉपर्टियाँ खा लेंगे, अपने सगे संबंधों की प्रॉपर्टियाँ खा लेंगे और कहेंगे कि मैं हुसैनी हूँ, तो हुसैनी नहीं हो सकते। आप अपने घर वालों के आज क्योंकि मैंने मदरसा कायम किया है, कई लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि हमारे सगे बहनों का माल हमारे सगे भाई ने ले लिया है, हमारे चचा का, ताया का, फूफा का। अगर बाहर आके कहेंगे कि मैं तौहीद में पक्का हूँ, दिन रात नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, दिन रात मैं इश्क़ रसूल में हूँ, दिन रात मैं अहले बैत के इश्क़ में हूँ, लेकिन आप कैरेक्टर ही नहीं बनाए तो बाकी चीज़ हमने जो मेहनत की है ये सब बेकार है। पहले कैरेक्टर बनाइए। यही दर्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ने चल के मदीने मुनव्वरा से मक्के मुअज़्ज़मा से तो करबला मोहल्ला तक उन्होंने पहुँचा। आप देख सकते हैं क्यों छोड़ा उन्होंने मदीने मुनव्वरा। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी, वो अमन और रहमत की जगह है, इसलिए उन्होंने छोड़ा, क्योंकि फ़साद नहीं चाहते थे। हर मौके पे, हर कदम पे वो हज को माहौल नहीं ख़राब करना चाहते थे। अल्लाह का घर है, बड़े हुर्मत वाला घर है, तो वहाँ से निकल के फिर इतनी दूर तक गए कि वहाँ तक उन्होंने कंप्लीट अपने पूरे मिशन में उन्होंने अपने बेहतरीन कैरेक्टर का उन्होंने एक मिसाल उन्होंने पेश किया सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए। इसको मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग
जो भी इस प्रोग्राम में अटेंड किए हैं या अटेंड नहीं किए हैं, जो नहीं अटेंड किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे से जुड़िए, इस प्रोग्राम्स में शामिल कीजिए, अपने कैरेक्टर को बुलंद कीजिए। यही दुनिया की बहुत अहम ज़रूरत है। चाहे हम रूबरू प्रोग्राम करें, रूबरू करने से पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स थे तो हमने रूबरू स्टार्ट किए हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद जो हम देख रहे हैं मियाँ बीवी के जो मसले मसाइल, उसको व्यापार बना के काफ़ी लोग बैठे हैं। ये इस्लाम कभी नहीं सिखाता। माया मोहब्बत घर में लीजिए। एक ज़माना था जॉइंट फैमिलीज थी, एक ज़माना था कई घरों में बरकतें थी। मैं खुद मेरे नाना का वह वाक़या बोलता हूँ कि घर में तकरीबन 80 या 90 लोग खाते थे और सिर्फ मेरे नाना हुजूर एक सिंगल इंसान थे जो कमाते थे। तो घर में काफ़ी बरकतें थी, क्योंकि बुज़ुर्गान औलिया इकराम की चाहत थी, अहले बैत की चाहत थी, तो घर में परेशानियाँ दूर रहते थे, घर में बरकतें रहती थी। आज सबको छोड़ दिए हैं, सब पढ़ लिए हैं, समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट हो रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन घर भर के परेशानी है। कल एक हज़रत आए थे, टेबल मेरे स्टेज पे बैठ के काफ़ी 15 मिनट मेरे से बात किए थे। बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो मेरे सीनियर भी रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि घर में क्या क्या, हालांकि बहुत माल कमाया है, लेकिन घर में उससे ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं, घर में ये सब बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, इश्क़ अहले बैत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जो 5 फ़राइज़ हैं, इसको भी ज़रूरी है। तौहीद को छोड़ के आप बाकी को मुकम्मल नहीं कर सकते, या तौहीद को लेके रिसालत को छोड़ के, रिसालत को छोड़ के अहले बैत को लेके आप मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकते। हम सब यही मैसेज देना चाहते हैं, इन सबको थामो, और जो इसको मानते हैं उनसे आप दूर मत भागो। दूर भाग के अपने एक को मसलक मत बनाओ, क्योंकि आप रूबरू में मैं देखता हूँ कि पहले पूछते हैं कि आप फलाने हैं, फलाने हैं, फलाने हैं। क्यों ये नहीं कहते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले अपने आप को क्यों बांट के रहें? बांटो मत, सब एकजुट रहो। और इसीलिए मैं रूबरू में आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी स्टॉल मसलक से मैंने नहीं बांटा है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से और अपने हुनर से बांटा है, मैंने मसलक से नहीं बांटा है। अल्लाह के वास्ते मसलक में मत बांटो, एकजुट हो। अल्लाह का नाम रसूल खुदा से जुटा है, जो जोड़ के अल्लाह ने खुद रखा है, उसको आप उसको अलग करके दुनिया को मत दिखाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं या हिंदुस्तान में बोलूँगा या बेंगलुरु शहर में बोलूँगा, करोड़पतियों और अरबपतियों की कोई कमी नहीं है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह की हिदायत उनको भी हो जाए। मैं अकेला नहीं हूँ कि इतनी पूरी जितनी भी नेमतें हैं लेके घर जाने वाला। और मैं हर दुआ में यही कहता हूँ कि परवरदिगार आलम, जितनी भी हम उम्मत मुस्लिमा है, इनके जो भी परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, जो भी हैं, उनके ज़मीनी आसमानी बलाएँ हैं, घर के परेशान, जो भी लोग, अब मदरसा खोलने के बाद एक मरकज़ बन गया है, लोग आके सुनाते हैं। मैं भी बहुत बिज़ी इंसान हूँ, मैं भी एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरा भी घर है, बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मैंने जो तौहीद भी रखा है, रिसालत भी रखा है, अहले बैत भी रखा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर में खूब बरकत है वक्त की भी, इसीलिए मैं मेरे घर को भी वक्त दे रहा हूँ, मैं आप सबको भी वक्त दे रहा हूँ, मेरे मदरसे को भी वक्त दे रहा हूँ, और तमाम जितने सोशल सर्विसेज हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोविड में एक बच्चा नहीं गया, तकरीबन 70 लोग पैकिंग करते थे, 25 से 30 लोग खाना लंगर चलाते थे घर में, और कंटिन्यूस हमने चलाए। और हमने तवक्कल तो अल्लाह ही हमारे जान और माल की। अगर घर में भी 100 के लोग अपनी जान गंवा ले, मैं यही सोच रहा था, परवरदिगार आलम, तेरे जितनी भी खल्क है उसकी मैं खिदमत में जाऊं। अगर मेरा आखिर है तो उसी में जाने दो, तो मैं खिदमत करते करते मैं इस दुनिया से गुजरूंगा।